कि हमें इनकम जनरेट होती है। देयर आर 4 फैक्टर्स। हमारे कितने फैक्टर्स होते हैं? कौन कौन से? अरे जोर से बोलिए। दुनिया का कोई भी बिजनेस इन 4 फैक्टर्स के बिना नहीं होता। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। 4 फैक्टर्स को ये पेमेंट होती है, ठीक है। अब इन 4 फैक्टर्स की इनकम को जोड़ देंगे तो देश की इनकम आ जाएगी। हमारे पेरेंट्स भी इन 4 फैक्टर में से कोई ना कोई एक काम कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे देश की इनकम इन 4 फैक्टर्स में समा गई। पहला सीओई। सीओई किसको मिलता है? लेबर को। लेकिन यहां पर वेजेस एंड सैलरी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पर लिखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि हम लेबर को वेजेस एंड सैलरी तो दे रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। तो एम्प्लॉयर को जब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या एम्प्लॉयर को जब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसमें बोनस आ जाता है, रिटायरमेंट पेंशन आ जाती है, कैश इन काइंड, ये सब इसमें आ गया। अब एक बात बताओ, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया तो क्या आपको ये लेने की जरूरत है? लेने की जरूरत है? अगर आपको ये गिवन नहीं है तो फिर आप ये भी लोगे। और अब चाहे सैलरी गवर्नमेंट ने दी हो, प्राइवेट सेक्टर ने दी हो, सीओ के अंदर सब कुछ आ गया। जो पेमेंट लेबर को की जाती है, लेबर को पेमेंट कौन कौन करता है? गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट सेक्टर भी करता है, ठीक है। तो जब हमें टोटल दे रखा है तो ये सीओई आ जाएगा, ठीक है। और अगर सीओई दिया है तो हमें ये लेने की जरूरत नहीं। याद रखना, कंट्रीब्यूशन हमेशा एम्प्लॉयर का लेना है, इन्वेस्टर्स का लेना है। इन्वेस्टर या एम्प्लॉयर वन एंड द सेम थिंग। एम्प्लॉइज का नहीं लेना, क्योंकि अगर मजदूर अपने मालिक को कुछ देते हैं एक्स्ट्रा गिफ्ट तो वो अपनी सैलरी में से ही देते हैं। और पहली बात तो है, फर्ज किसका होता है? मालिक का, मजदूरों का? तो मालिक अपने मजदूरों को देता है, ना कि मजदूर देते हैं दिवाली पर। दिवाली पर बोनस लेबर देते अपने मालिक को, मालिक देता अपने लेबर को। इसलिए यहां पर एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आता। समझ आ गई बात? लॉक कर दे। सीओई क्लियर हो गया। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट आपको पता है दूसरा काम होता है लैंड के ऊपर किराया खाना, यानी अपनी एसेट्स के ऊपर रेंट लेना। तो कई बार लोगों का ये वाला काम भी होता है, प्रॉपर्टी ले ली, उस पर रेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो उस पर हम क्या कमा रहे हैं? रेंट, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स काम करते हैं ये वाला। और एक होता है रॉयल्टी, किसी की गुडविल का इस्तेमाल करना हो, बदले में आपको क्या देगा? रॉयल्टी देगा। क्या देगा? आप किसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, संदीप गर्ग बेड़ा गर्ग, सॉरी ऐसे नहीं बोलते, वीडियो बन रही है वैसे, संदीप गर्ग शराब। लेकिन इसके मालिक कौन है बुक के? धनपत राय। नाम किसका चलता है? तो धनपत राय संदीप गर्ग को क्या देगा? क्योंकि नाम इस्तेमाल कर रहा। समझ गए? तो ये भी रेंट की तरह ही कंसिडर की जाती है, इसलिए उसके साथ रहती है रेंट एंड रॉयल्टी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। आप किसी को उधार दो, लोन दो, बदले में क्या मिलेगा? तो वो इंटरेस्ट का पैसा भी किसमें आएगा? अपने देश की इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कैश के ऊपर जो आप लोन दे रहे हो उसके ऊपर क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। ये भी काम करते हैं ना लोग। फिर उसके बाद प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। एक चाय वाले का काम है, वो भी 3 हिस्सों में लगाएगा। पहला हिस्सा गवर्नमेंट का टैक्स, तो उसे कह देंगे प्रॉफिट टैक्स। दूसरा हिस्सा वो अपने पॉकेट में रखेगा, जिससे अपना घर बार चलाएगा भाई, प्रॉफिट। तीसरा हिस्सा जो अपने बिजनेस के लिए रखेगा, फ्यूचर में काम आ सकता है, उसे कहते हैं सेविंग। किसकी सेविंग है वो? इंडिविजुअल की सेविंग नहीं है, बिजनेस की है। तो सेविंग टू कॉर्पोरेट सेक्टर। तो प्रॉफिट के कितने हिस्से हुए? 3। एक कौन सा? जो अपने पास रखा उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? एक कौन सा? डिविडेंड। दूसरा गवर्नमेंट को टैक्स दिया,
उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। और तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको गवर्नमेंट जिसके अंदर वो अपने पास पैसा रखेगा, वो बांटेगा नहीं, अपनी कंपनी के लिए पैसा रखेगा। तो प्रॉफिट के कितने हिस्से हो गए? डिविडेंड, प्रॉफिट या कॉर्पोरेट टैक्स, और तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे हम सेविंग टू कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं या रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं, अनडिवाइडेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं, जनरल रिजर्व भी कह सकते हैं, जिसको डिवाइड नहीं किया जाता, अपने पास है। आपको प्रॉफिट भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो आप क्या लेंगे? क्योंकि प्रॉफिट के अंदर ये तीनों चीजें ऑलरेडी इंक्लूड। कई बार आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी उसका मतलब टैक्स उसके अंदर इंक्लूड, तो टैक्स लेना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर मिक्स इनकम क्या होती है? फैक्टर तो 4 ही होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड रेवेन्यू। 4 फैक्टर हो गए पूरे। मिक्स इनकम क्या है भाई? कई बार बिजनेस कर रहे हैं तो लैंड खुद की होती है, रेंट देने की जरूरत, तो हम अपने आप को रेंट देते हैं, मिक्स। खुद पढ़ा रहे हैं या खुद काम कर रहे हैं तो सैलरी हम अपने आप को दे रहे हैं, तो क्या है वो? वेजेस अपने आप को दे रहा हूं, मिक्स इनकम। तो कोई भी काम जो हम अपने आप को पे कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट, उसे मिक्स इनकम कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 कंपोनेंट्स हो गए इनकम मेथड की। कौन कौन से? एक आवाज में एक सुर में बोलना सारे। कैमरा घुमा दो बच्चों की तरफ। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ, दूसरा रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा पांचवा मिक्स इनकम, अपने आप को सेव करना। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन अगर आ जाए कि सेल्स भी दे रखी है, चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तो आप इस मेथड से निकाल दोगे? नहीं। तो वो कौन सा मेथड है? लेकिन अगर आपको ये चारों दिए हुए हैं, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, पांचों दिए, मिक्स इनकम, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, तो फिर इसका मतलब या एक आध अगर नहीं भी दिया तो चलेगा, छुपे हुए भी होते हैं कई बार ये, तो इनकम मेथड। इसमें एक और नोटिस करने वाली बात है, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम कहते हैं काम से आए। ऑपरेटिंग सरप्लस संपत्ति से आए, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजों का टोटल होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी बोलो। रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो गया, पता चल गया, तो हमें ये लेने की जरूरत नहीं है, फिर बस सीओई और मिक्सिंग। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया है क्वेश्चन में और ये भी दिया हुआ है, तो हम 3 नहीं लेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया, रेंट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉफिट फाइंड करो। क्या करो? तो आपको कुछ गिवन होगा, आप इन सबको ऐड करो और जो गिवन होगा उसमें से वो माइनस कर देना, प्रॉफिट